हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ की बुक का चैप्टर 19 एक्सरसाइज 19.2 को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एंगल। तो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स के टाइप जानते हैं। एंगल्स क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं एंगल क्या होता है। एन एंगल इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर, एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। सॉरी स्टूडेंट्स, एंगल एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है विच इज फाउंड व्हेन टू रेज हैज वन सिंगल इंसिडेंटल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, जो जिसका केवल एक इनिशियल पॉइंट हो उन दो लाइनों के, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल। दो लाइन रेस का एक ही इनिशियल पॉइंट हो उसे क्या कहते हैं हम, एंगल्स। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ एंगल्स। नंबर वन, एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज डिग्री मेजर लाइन लाई इन 0 to 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिसका, जो कि 0 से 90 के बीच में ही लाई करते हैं, जिसका डिग्री 0 से 90 के बीच में ही होती है, वो होते हैं एक्यूट एंगल। अब सेकंड टाइप क्या आते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल जिसकी 90 से 180 के बीच में डिग्री होती है, वो कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल जिसकी 90 डिग्री होती है। एन एंगल हुज डिग्री मीजर इन एग्जैक्ट 90 डिग्री, जो बिल्कुल करेक्ट 90 डिग्री के होते हैं उनकी होती है, वो होते हैं राइट एंगल। अब आते हैं स्ट्रेट एंगल जिसकी बिल्कुल 180 होती है। आ एंगल हुज डिग्री मेजर इन एग्जैक्ट 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। इट इज फॉर्म बाय टू अपोजिट रे, ये दो अपोजिट रे से फॉर्म होते हैं। अब आता है रिफ्लेक्स। 180 से लेके मोर देन 180, 180 से ज्यादा और 360 से कम, मतलब कि 181 टू 290, सॉरी, टू 259 तक की जो डिग्री होती है वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाई जाती है। अब आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो होता है वो एक सर्कल होता है जिसकी डिग्री 360 होती है। ठीक है। अब आता है डिफरेंट पेयर ऑफ एंगल्स। डिफरेंट पेयर क्या होते हैं, समटाइम टू एंगल्स हैव अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप। कभी कभी दो एंगल्स में एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप होती है वे बिटवीन देम, दोनों में, बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप। पेयर ऑफ एंगल्स आर नेम्ड एज, जो उसका नेम होता है कप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कप्लीमेंट्री एंगल, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो वो कौन से होते हैं, कप्लीमेंट्री एंगल्स। द एंगल आर कॉल्ड कप्लीमेंट्री, वन एंगल इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट ऑफ अदर। तो इसका मतलब ये होता है एक जो है वो दूसरे के कप्लीमेंट है। और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, इसमें क्या होता है, दो एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से, वेन एवर टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो स्ट्रेट लाइन जब आपस में काटती हैं, फोर एंगल आर फॉर्म, तो फोर एंगल, चार एंगल फॉर्म होते हैं। द एंगल अपोजिट्स टू ईच अदर, एक दूसरे, और जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हैविंग नो आर्म, उनकी कोई आर्म नहीं होती, आर्म कॉमन नहीं होती। आर कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट एंगल, उन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे एंगल वन जो है एंगल थ्री के अपोजिट है, तो एंगल वन एंगल थ्री के, एंगल टू एंगल फोर के अपोजिट है। अब आता है एक्सिकेंट एंगल। टू एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स, दो एंगल जिसकी कॉमन वर्टेक्स हो, एंड वन कॉमन आर्म, और एक कॉमन आर्म हो, उसके हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट एंगल। जैसे एंगल ए ओ सी बी ओ सी आर द एडजेकेंट एज ओ, एक कॉमन पॉइंट वर्टेक्स आ गई ओ, एंड द कॉमन आर्म कौन सी आ रही है, बी ओ सी देखो, ए ओ सी और बी ओ सी, तो एक कॉमन आर्म भी आ गई इसमें। इस तरह से अब आती है कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होते हैं वो देखते हैं स्टूडेंट्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, दो एंगल्स सभी कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे इफ देयर डिग्री मीजर आर इक्वल, जिनकी डिग्री आपस में इक्वल होगी। तो ये भी 60 का, ये भी 60 है, तो ये कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं। सो स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो क्वेश्चन 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एंड एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट एंड कंप्लीट और रिफ्लेक्स एक्सेट्रा। हमें बताना है कि एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है,
या फिर राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, या कंप्लीट एंगल है, या रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो ए वाला 75 डिग्री, 75 डिग्री कैसी है? ऑब्ट्यूज एक्यूट। तो 75 कैसी है? एक्यूट है। क्यों? वन एक्यूट की कंडीशन क्या होती है? 0 से 90 के बीच में। तो 75 इन दोनों के बीच में आया तो एक्यूट है। अब 125 मतलब 90 टू 180 के उसमें पहुंच गया तो क्या है ये? ऑब्ट्यूज। 180 स्ट्रेट, 210 रिफ्लेक्स। जो रिफ्लेक्स की होती है 180 टू 360 तक के बीच में। तो इसका कितना है? 210। तो 210 इसके बीच में आएगा। 200 रिफ्लेक्स एंगल, 164 ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, सबके पीछे एंगल लिखने हैं, कंप्लीट एंगल एंड एक्यूट एंगल। अब ट्रू फॉल्स देखो स्टूडेंट्स। पैरेलल लाइन हैविंग एन एंगल एट 90 डिग्री बिटवीन देम। क्या कोई दो पैरेलल लाइन आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं? कभी नहीं बनाते, क्योंकि 90 डिग्री एंगल ऐसे बनता है, और पैरेलल लाइन जो होती हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे जाती हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। परपेंडिकुलर लाइंस मेक द राइट एंगल, यस। क्यों? परपेंडिकुलर लाइंस हमेशा राइट एंगल बनाती है 90 डिग्री का। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, नहीं, कभी नहीं होते। सेकेंड एंगल आर ऑलवेज इक्वल इन डिग्रीज, नहीं, सप्लीमेंट्री क्योंकि एजेकेंट्स आपस में इक्वल नहीं होते, कॉन्ग्रुएंट एंगल डिग्री में आपस में इक्वल होते हैं। लाइंस दैट आर नॉट पैरेलल ऑलवेज इंटरसेक्ट। जो लाइन पैरेलल नहीं है वो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी, हाँ हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी। कोई कहीं पे भी जाके इंटरसेक्ट करे पर इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्या करना है? राइट द कप्लीमेंट्री ऑफ द फॉलोइंग। हमें कप्लीमेंट्री लिखना है इन जो फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखो पहला दे रखा है हमें 50 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या किया? लेट द कप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। जो एक्स है हमने उसे कप्लीमेंट्री एंगल मान लिया। तो 50 प्लस एक्स इज टू 90, क्योंकि दो एंगल का सम किया होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो एक्स इज टू 90 माइनस 50, तो कितना आ गया? 40। तो 40 क्या है? 50 का कप्लीमेंट्री एंगल है। ऐसे एक अगला क्वेश्चन है बी पार्ट 65। हमने लेट किया कप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स 65 प्लस एक्स इज टू 90। तो एक्स इधर रहेगा, 65 को इधर ले गए, राइट हैंड साइड लिया है, तो क्या हुआ? 65 माइनस 25। तो 25 किस क्या है? कप्लीमेंट्री एंगल है 65 का। ठीक है, इसी तरह आपको दोनों पार्ट करने बिल्कुल सेम तरीके से। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है राइट द सप्लीमेंट्री ऑफ द फॉलोइंग एंगल। हमें सप्लीमेंट्री लिखना है। तो पहला है 86। लेट द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल बी एक्स। हमने एक्स मान लिया सप्लीमेंट्री। तो 86 प्लस एक्स इज टू कितना होगा? 180। ठीक है, तो एक्स इज टू 180 माइनस 86, तो कितना हो? 94। जो 94 डिग्री है वो 86 डिग्री की कप्लीमेंट्री एंगल है। अब आते हैं 120 डिग्री एंगल। द लेट द सप्लीमेंट्री ऑफ बी एक्स। तो 121 प्लस एक्स इसका टू 180। तो एक्स इसका टू कितना हो? 180, ये इधर चले गया, तो इधर प्लस का था इधर जाएगा माइनस में हो जाता है। तो एक्स इसका टू कितना है? 59। तो 59 क्या है? कप्लीमेंट्री एंगल है 121 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नेम द पेयर ऑफ एजेगेंट्स एंगल ऑफ द फॉलोइंग। इन सबके क्या लिखना है? एजेगेंट एंगल लिखना है। तो पहले का क्या बनेगा? ए ओ बी। ए ओ बी किसका है? बी ओ सी के। ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, अब बोल रहा है ए ओ सी। ए ओ सी एंड ए ओ बी। ए ओ सी एंड ए ओ बी। ठीक है, तब भी ये कॉमन आ रहा है, ए ओ सी, ए ओ सी और बी ओ सी। ठीक है, तब भी एक ओ बी कॉमन आ रहा है इसमें, ओ सी, सॉरी ओ सी। इसी तरह आपको ये करनी है क्वेश्चन। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन आपको खुद निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। फाइंड द एंगल मेक एंगल ए डिग्री, बी डिग्री एंड सी डिग्री इन द फॉलोइंग फिगर। तो एंगल इनका में क्या निकालना है? सॉल्यूशन में कितने डिग्री का होंगे ए बी और सी। देखो हमें लेट कर लिया, लेट द एंगल गिवन बाय टू 150 टू मेक एस डी। जो हमें 150 दे रखा है उसे हमने क्या मान लिया? मार्क कर दिया डी। द डी एंड बी। अब डी और बी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल,
क्या है, डी एंड बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बिकॉज, क्योंकि इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ए यहाँ पे लिख दो, अगर आप लिखना चाहो तो, वर्टिकली अपोजिट एंगल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो बाय सम ऑफ ऑल एंगल्स प्रॉपर्टीज, अब हम सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टीज का यूज करके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजकल्स टू 360, तो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 310, इन दोनों क्योंकि बी और डी की वैल्यू कितनी आ गई 115। ठीक है, तो ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 360, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 360 माइनस 310, तो ए प्लस सी इज टू कितना आ गया 50 आ गया। ए आर सी आर इक्वल एज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ए इज टू सी, तो ए प्लस सी इज 50, तो ए और लिख सकते हैं, तो 50 टू ए इज टू 50, तो ए इज टू 50/2, तो ए इज टू 25, तो ए इज टू सी इज टू कितना आ गया 25, ए और सी की वैल्यू कितनी थी 25। इसी तरह आपको सेकंड पार्ट करना है स्टूडेंट, ना आए तो मेरे से कांटेक्ट करना, पूछ लेना आपको। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, अगली एक्सरसाइज में हम नए चैप्टर को नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।